आपको आवाज आ रही है? सबको हाथ खड़े कर दो। आवाज आ रही है? वीडियो क्लियर आ रहा है? क्लियर आ रहा है? चलो ठीक है। हेलो बच्चों, पर्दे के पीछे था, पर्दे के सामने आ गया तू। चलो, कल आपने 2-3 चीजें एक साथ पढ़ ली। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं आपको। सबसे पहले तो सदिश में आपको 2 चीजें देखने की होती हैं। एक परिमाण के साथ साथ मात्रक भी होता है ना, और एक दूसरा होता है दिशा। कोई सा भी सदिश किसी भी रूप में लिखा हुआ हो, कोशिश करो कि आप उसका परिमाण अलग देख पाए और दिशा अलग देख पाए। दिशा को एक और नाम से लिख दिया हमने, एकांक सदिश। या तो एकांक सदिश देख लो या दिशा देख लो, एक ही बात है। ठीक है। अब मैंने आपको कल एक तो बात ये होगी कि आपको इस तरह से देखना है, परिमाण अलग देखना है और दिशा अलग देखना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, परिमाण कैसे निकाला जाता है। परिमाण निकालना सिखाया मैंने आपको, मैग्नीट्यूड। जैसे इसको पढ़ो, ये क्या है? आर वेक्टर, सदिश है। इसमें 2 चीजें कौन कौन सी होती है बताओ? आर वेक्टर में 2 चीजें कौन कौन सी होती है? एक तो परिमाण होता है। परिमाण लिखने का तरीका याद है? सदिश के दोनों साइड में बॉडी गार्ड लगा दी, तो अब ये क्या बन गया? परिमाण बन गया। और दिशा कौन बताएगा? एकांक सदिश। एकांक सदिश है, ऐसे लिखते हैं इसको। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है तो बॉडी गार्ड नहीं लगाए जाते, तो हम इसको आगे जब रफ काम में करने लग जाएंगे ना, मतलब हाँ ठीक है, फटाफट फास्ट काम करना है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसको सिर्फ ऐसे लिख लेंगे, समझ जाएंगे परिमाण लिखेंगे। क्योंकि इसमें ना वेक्टर है ना कुछ है, तो इसका मतलब ये क्या है? सिर्फ परिमाण। वापस देखो, ये क्या है? सदिश। सदिश, इसको पढ़ो, ये क्या लिखा है? परिमाण। वैसे तो ये है परिमाण, तो लेकिन हम ऐसे लिखेंगे रफ आगे चल करके। जब ऐसे लिखना ही है तो उसको समझ भी लेना है। ये क्या है बताओ? इसको आप दिशा भी कह सकते हैं। कोई बोले इसकी दिशा बताओ, बोला आर क्या, या इसको हम क्या बोलेंगे? एकांक सदिश। तो ये अब फील होना चाहिए दिमाग में कि मैं जो पढ़ रहा हूं उसके अंदर मुझे 2 चीजें अलग अलग देखनी है। परिमाण अलग देखना है और 1 मिनट देखो, आवाज आ रही है सबको? हाथ खड़े कर दो एक बार हाथ खड़े कर दो। आवाज आ रही है? हाथ खड़े करो। यस 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 यस। बीच में डिस्टरबेंस आ गया भाई, ये अब ऑनलाइन क्लासेस में ऐसे ही है। चलो कोई बात नहीं, आपके पास टाइम है भरपूर, कोई खास बात नहीं। अभी तो सीखने का टाइम चल रहा है वैसे भी। देखो, सदिश में 2 चीजें क्या क्या फील करनी है। एक तो सदिश के अंदर परिमाण हो गया और दूसरा दिशा हो गया। दिशा को पकड़ के बैठ मत जाना। दिशा का मतलब है एकांक सदिश, एकांक सदिश का मतलब है दिशा। और एकांक सदिश पढ़ इसलिए रहे ताकि हमें दिशा बताने में सुविधा हो जाए। ठीक है। तीसरी बात और पढ़ी हमने, परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं। आर वेक्टर का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे? यदि आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप हो तो आर का मान बताओ ये आर क्या है? अब पहचानो धीरे धीरे। वास्तव में ये है ये, लेकिन ये और ये मैंने उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया? जल्दबाजी, लेकिन वो सही है। बात समझ में आई? मैं अब ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा इसको? ऐसे लिखूंगा। कुछ बात समझ में आई? ऐसे लिखने से क्या रहता है कि भाई ये सदिश है और ये इसका परिमाण, पढ़ने में आता है। लेकिन अब आप हमारे लिए वो 1 दिन पुरानी बात होगी। अब हम 1 दिन बड़े हो गए, अब 1 दिन बड़े हो गए तो अब हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है। कल मैंने आपको इसलिए इस तरह से रिप्रेजेंट करना नहीं बताया ताकि कंफ्यूजन नहीं आए। अब हम ये समझ चुके हैं कि ये क्या है। देखो, ये क्या है? आर वेक्टर, और ये क्या बन गया? परिमाण। आर वेक्टर का परिमाण। लेकिन अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा क्योंकि मेरे पास इतना समय फिजिक्स में नहीं है कि जब मैं फास्ट एग्जाम में काम करूं तो एग्जाम में इतना सारा काम करके दूं, समय बचेगा। ठीक है। कैसे निकालते हैं बताओ? अंडर रूट आई कैप का गुणा का स्क्वायर कर दो, जे कैप के गुणा का स्क्वायर कर दो और के कैप के गुणा का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीसरी बात ये होगी। चौथी बात और क्या पढ़ी आपने?
दिशा निकालना, दिशा या एकांक सदिश ज्ञात करना, ये चीज बताई मैंने आपको। दिशा मतलब एकांक सदिश ज्ञात करना। कैसे ज्ञात कर, इसका कंसेप्ट क्या था देखो, चूंकि आर वेक्टर बराबर क्या होता है, बोला ये तो सदिश है, क्या होता है, एक तो परिमाण होता है और दूसरा दिशा होती है। सदिश बराबर परिमाण और दिशा का गुणनफल, ये होता है। शब्दों में लिखो तो इसको बताओ, शब्दों में कैसे लिखोगे, सदिश, सदिश बराबर सदिश का परिमाण गुणा दिशा, और यही है ना। या इसको ऐसे लिख सकता हूं, वापस देखो, सदिश बराबर सदिश का परिमाण गुणा दिशा। दिशा का मतलब आर कैप, आर कैप का नाम बोलो, पहला नाम दिशा, किसी को समझ में नहीं आया तो एकांक सदिश, दूसरा नाम बराबर क्या आएगा, आर वेक्टर। इन भाई साहब को नीचे ले जाओ, इसके नीचे ले जाओ, क्या है बताओ, आर वेक्टर का परिमाण। यहां से परिभाषा लिखेंगे, ऊपर क्या लिखा है बताओ, सदिश, और नीचे क्या लिखा है, सदिश का परिमाण, और इसको पढ़ना आ रहा है, क्या लिखा है, एकांक सदिश। अब आपसे पूछा जाता है एकांक सदिश किसे कहते हैं, परिभाषा पूछी जाती है, क्या बोलोगे, बोलो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो तो इसे एकांक सदिश कहते हैं। ये तो होगी परिभाषा। कैसे ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे, ज्ञात करने का तरीका बताओ, बोला ऐसे ज्ञात करूंगा, भाग लगा दूंगा, इसका मान निकाला है तो इसको इसके नीचे लटका दूंगा, सदिश में उसी के परिमाण का भाग लगा दूंगा, मेरा आंसर है। कैसे ज्ञात करोगे बताओ, यदि किसी सदिश में कोई सा भी सदिश आ जाए, यदि किसी सदिश में उसी सदिश के परिमाण का, उसी सदिश के परिमाण का भाग दे दे तो, यदि किसी सदिश में उसी सदिश के परिमाण का भाग दे दें तो हमें उसका एकांक सदिश प्राप्त हो जाता है, हमें उसका एकांक सदिश प्राप्त हो जाता है। यदि किसी सदिश में उसी सदिश के परिमाण का भाग लगा दो तो हमें एकांक सदिश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये सारी चीजें आ रही हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था भाई कल। अब इसी के बाद अब आगे चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जब भी मौका मिले, बोर्ड पूरा भर जाए ले लो, ताकि कम से कम वो फोटो देख करके आपको आइडिया तो रहेगा कि मैंने आज पढ़ाया क्या और आपने क्या पढ़ा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या क्या समझ आया कि यार सदिश में दो चीजें हैं, परिमाण है और दिशा है। दिशा का दूसरा नाम एकांक सदिश है। एकांक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, किसी सदिश में उसी सदिश के परिमाण का भाग लगा देते हैं। परिमाण निकालना आपको आ ही गया, तो अब आपको आएगा निम्न सदिशों की दिशाएं ज्ञात करो। मैं आपको सदिश दे रहा हूं, उनकी दिशाएं ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं बताऊंगा ये आपको, आर वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप। मुझे इसकी दिशा बतानी है, आप मुझसे पूछा जा रहा है इस सदिश की दिशा बताओ। अब मेरे को दिमाग में आया कि दिशा का मतलब तो एकांक सदिश होता है, तो बताओ दिशा पूछो या एकांक सदिश पूछो, एक ही बात है। और एकांक सदिश बराबर क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण होता है। यदि किसी सदिश में उसी सदिश के परिमाण का भाग लगा दे तो एकांक सदिश आ जाएगा। चलो ये भी बात होगी। अब आगे बात करते हैं, एकांक सदिश को लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे। सदिश को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। परिमाण को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे।
देखो अभी तो मैं आपको क्योंकि नया नया सदिश पढ़ रहा हूं तो पूरा पूरा लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं आर ही लिख करके काम चला लेता है। ठीक है ना। अब क्या करूं बताओ, बराबर मान रखो, इसका मान रखो 3i कैप प्लस 4j कैप। परिमाण निकालो इसका, बहुत आसान है यार परिमाण तो। कैसे निकालूंगा, ये लो परिमाण आ गया, आई कैप से क्या गुणा हो रहा है पकड़ के स्क्वायर कर दो, जे कैप से क्या गुणा हो रहा है उसको भी पकड़ के स्क्वायर कर दो, और आपको आता है आर कैप बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन, बताओ अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 हो गया 25, 25 का वर्गमूल निकाल लिया 5। दिस इज योर आंसर। क्या पूछा था, दिशा बताओ, बोला दिशा ये रही, बोला एकांक सदिश है, तो बोला एकांक सदिश तो दिशा बताता है, क्योंकि इसका परिमाण कितना होता है 1। क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको अभी सीधे सीधे से सवाल दे रहा हूं ताकि आपको ये दिमाग में आ जाए कि हाँ ये एकांक सदिश ऐसे निकलता है, परिमाण ऐसे निकलता है, ये सब चीजें आ जाए। चलो इधर देखो, अगर मैं पूछूं आपसे ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप, तो इसका एकांक सदिश निकाल लो डायरेक्ट। कैसे, ए कैप बराबर, ये सूत्र लिखना जरूरी, सदिश बटे सदिश का परिमाण, ऐसे। अब अगली लाइन में आंसर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ए वेक्टर बराबर माइनस आई कैप माइनस जे कैप, इसका ए कैप निकालो, निकाल सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर 4, ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस का आई कैप प्लस का जे, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आने वाले हैं, ये आपके पास है। और क्वेश्चन नंबर 5 है आर वेक्टर बराबर 3j कैप, छठा नंबर आर वेक्टर बराबर माइनस 6k कैप। इनके एकांक सदिश बताने हैं। चलो जाओ एकांक सदिश के काम करो, कॉपी पेन बिल्कुल अपने पास रखो और आंसर देते जाओ, आंसर देते चलो। ये तो हटा दो, देखिए आगे इसका क्या है बताओ, आई कैप माइनस जे कैप, ये तो हो गया सदिश। अब इसका परिमाण निकालना है तो क्या आया, नीचे लिख देता हूं, अब मेरे पास जगह है आराम से। आई कैप माइनस जे कैप, तो इसका मान आया अंडर रूट के अंदर, आई कैप से क्या गुणा हो रहा है 1 स्क्वायर कर दिया, जे कैप से क्या गुणा हो रहा है -1 स्क्वायर कर दिया, आई कैप माइनस जे कैप अपॉन 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, 1 और 1 कितना हो गया 2। कितने बच्चों का सही है, हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड, कितने बच्चों का सही है। एक बार ये अनम्यूट करो, मैं पूछ, अनम्यूट करो, नहीं, हाँ बताओ सही है सबका। चलो देखो आगे, आगे देखें, इसका आंसर क्या आएगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण आएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप, नीचे लिख देता हूं माइनस आई कैप माइनस जे कैप अपॉन अंडर रूट के अंदर। अब इसका परिमाण निकालना है, आई से क्या गुणा हो रहा है -1 इसका स्क्वायर, इससे क्या गुणा हो रहा है -1 इसका स्क्वायर, माइनस आई कैप माइनस जे कैप अपॉन इसका स्क्वायर 1 इसका स्क्वायर भी 1, माइनस आई कैप माइनस जे कैप अपॉन अंडर रूट 2। ये आपका आंसर है। इसका भी निकालो, इसका भी निकालो, कंफ्यूज नहीं होना, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा वो आपको जहां कंफ्यूजन आ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन की वैसे जगह है नहीं कहीं भी, लेकिन फिर भी देखते हैं। ए कैप बराबर एकांक सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण।
सदिश बटे सदिश का परिमाण। बोलो बंधुओं, सदिश क्या है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप, और परिमाण कैसे निकलेगा? इसका गुणांक -1 स्क्वायर कर दो, इसका गुणांक +1 इसका स्क्वायर कर दो, माइनस आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। इधर बताओ, एक बार अनम्यूट करो तो इसको, अनम्यूट करो सब बच्चों को। हाँ भाई, इसका आंसर कौन बताएगा भैया? आप लोग बताओ। सर जे के ये जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा? शायद इसको जोड़ो, 1 मिनट इसको जोड़ दो। और नीचे कितना है? कट गया क्या? यहाँ जे के ऐसे दिया। अच्छा, ऐसे आंसर अब आपने ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, और इसको भी ऐसे ही कर दिया, तो ये क्या हो गया? हाँ नहीं, अब मैं आपको सुनो, मैं अब ये बताना चाह रहा हूं कि अब इस जगह पर चूंकि एक ही दिशा आपको पता है यहां पर, तो ऐसे कंडीशन में इसमें आपका टाइम वेस्ट हो गया। टाइम वेस्ट हो गया ना इसके अंदर। अब इसको डायरेक्ट कर दो कि ये क्या हो गया? इसका परिमाण, और ये हो गई इसकी दिशा। तो फ्लो में आंसर मत दो कि भाई यार मैं तो यहाँ डायरेक्ट ही आंसर दे दूंगा, बोला इसका एकांक सदिश कितना है? जे क्या पे। अब यहां गलती नहीं होनी चाहिए। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? नवनीत सोनी बता भैया आंसर। हाँ, माइनस कैसे निकाला? हाँ कैसे निकाला बताओ। आर वेक्टर बराबर, इसको देखा कैसे आपने? वेरी गुड, फैंटास्टिक आंसर। ऐसे देखना है भाई इसको, क्योंकि परिमाण हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, धनात्मक होता है परिमाण हमेशा धनात्मक। तो 6 को आगे लिख लिया, और जो परिमाण हटाने के बाद जो बचता है वो क्या बच गया? दिशा बच गई। तो अब आपका आंसर आ गया, ये तो हो गया परिमाण और ये हो गया इसकी दिशा। अब अगर मान लो किसी को दिक्कत है तो इस तरीके से निकाल लो, लेकिन फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको उन परिस्थितियों में अलग निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होगा, ऐसे ही सोल्व होगा, ऐसे मैंने अचानक दूसरा दे दिया, तो आपको वहां सोचना है कि यार मैं इतना सारा काम क्यों करूंगा, मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट नजर आ रहा है। अनम्यूट कर दो। हाँ ठीक है, हो गया। अब देखो इधर हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसके अंदर अगर मान लो मैं आपको, बहुत सारे तरीके मिलेंगे क्या फिजिक्स से पढ़ने के लिए, ये एकांक सदिश बड़ा काम का है। अलग अलग एंगल से देखेंगे हम। पहले इसके 2-4 क्वेश्चंस, पेन कॉपी तैयार कर लो फुर्ती से, पेन कॉपी तैयार कर लो और फास्ट आंसर देने हैं बाप। ठीक है, आर कैप के मान बताओ, फास्ट आंसर देने। आर वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप, फटाफट आंसर दो। दूसरा, आर वेक्टर बराबर 4k कैप माइनस 3i कैप, आंसर दो फुर्ती से। तीसरा, आर वेक्टर बराबर a i कैप माइनस b k कैप। चौथा है आर वेक्टर बराबर माइनस एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, आंसर दो। ए वेक्टर बराबर ए आई कैप माइनस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और ये पांचवा है और ये छठा है। ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो ये मुझे 6 क्वेश्चंस के आंसर फास्ट चाहिए।
आपको वीडियो ऑन है, आ रहा है क्या वीडियो? बताओ एक बार, अनम्यूट करोगे जब तो मुझे आवाज आ रही है इसमें, ठीक है ना? हाँ भाई, इसका आंसर बताओ। आर कैप, हर बार सूत्र लिखो, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का परिमाण। ऐसा फील होना चाहिए कि भाई आप मेरे सामने बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना? बताओ, आर वेक्टर का मान कितना है? 3i कैप प्लस 5j कैप अपॉन परिमाण निकालो, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 और 9 कितना हो गया? 34। 3i कैप प्लस 5j कैप अपॉन अंडर रूट का 34। ये फाइनल आंसर आ चुका है आपका, डायरेक्शन आ चुकी है, आर कैप का मान आ चुका है। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। आर कैप इक्वल्स टू, ये आ गया 4k कैप माइनस 3i कैप अपॉन अंडर रूट, k का गुणांक 4 है, स्क्वायर कर दो, i का गुणांक -3 है, स्क्वायर कर दो, तो 4k कैप माइनस 3i कैप अपॉन अंडर रूट 4 चौके 16 और 9 25, वर्गमूल निकाला तो 5। ये आपका आंसर। इधर भी करते हैं, आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर का मान ए आई कैप माइनस बी के कैप अपॉन अंडर रूट, परिमाण निकालो, आई कैप से गुणा हो रहा है ए, स्क्वायर कर दो, के कैप से गुणा हो रहा है माइनस बी, इसका भी स्क्वायर कर दो। चिन्ह हमेशा लिखो ताकि आपकी आदत पड़ जाए कि भाई मेरे को चिन्हों से कोई डर नहीं। तो ये आ गया ए आई कैप माइनस बी के कैप अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे हिसाब से सही आ रहे होंगे आप लोगों के आंसर। आप लोग आगे बढ़ते जाओ, मेरा इंतजार मत करो, सर बता रहे हैं। हाँ, अगर दिक्कत आ रही हो तो बोर्ड पर देखो, अदरवाइज आगे आगे चलो। मैं धीरे धीरे इसीलिए कर रहा हूं, आगे बढ़ते जाओ आप। माइनस एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर, माइनस एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। अब यहां आ जाओ, आर कैप बराबर ए आई, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है? सदिश बटे सदिश का परिमाण, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप माइनस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन अंडर रूट आई कैप का गुणांक ए है, स्क्वायर कर दो, जे कैप का गुणांक माइनस बी है, स्क्वायर कर दो, और के कैप के गुणांक का स्क्वायर कर दो। ए आई कैप माइनस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हो गया। ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट आई कैप से क्या गुणा हो रहा है? 3 का स्क्वायर, जे कैप माइनस 2 का स्क्वायर, और ये बताओ k से क्या गुणा हो रहा है? 1। 3 तिया 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 और 1 14। 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट 4। कितने बच्चों के पूरे 6 क्वेश्चन सही हैं? बताओ। ऑन कर रखा है क्या आपने? बताओ। सही है, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, इससे पता चल जाएगा मुझे। ध्यान दो, ये तो आपको अब एकांक सदिश निकालना आ गया, परिमाण निकालना आ गया, दिशा निकालनी आ गई। इसका मतलब सदिश
आपको पढ़ना आ गया। सदिश में दो ही दो चीजें पढ़नी है यार, एक तो परिमाण पढ़ना और एक दिशा पढ़नी। तो परिमाण और दिशा दोनों आ गए, और जिन बच्चों की छोटी मोटी गलती हुई हो अब वो उन गलतियों को सुधारेंगे। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख ही लिए, तो अब आप लोग क्वेश्चंस जहां जहां गलती हुई है आपने देख ही लिया, अब उसको सुधारने का काम आपका है। अब दो सदिशों के बीच का कोण कैसे देखते हैं? दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिश के मध्य कोण कैसे देखा जाता है? दो सदिशों के बीच का कोण देखो, आपको पता है पहचान। सबसे पहले ये एक सदिश बनाया मैंने, ये एक सदिश बनाया, तो क्या क्या जानते हो? इसकी जो लंबाई आपने देखी वो क्या बताएगी? इसके परिमाण को बताएगी। और परिमाण कैसे लिखते हैं याद है? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत आई? इसकी जो लंबाई है वो किसको बताती है? इसके परिमाण को बताती है। और तीर किसको बताता है बताओ? दिशा को बताता है, मतलब ए कैप को बताता है, ए कैप को बताएगा। ये जो तीर लगा हुआ है वो आपको ए कैप, अब वहां दिमाग लगाएंगे, अभी बताता हूं मैं आपको। तो इस चित्र के अंदर दो चीजें देखनी है, लंबाई देखनी है और तीर किधर लगा है वो देखना है। ये ए कैप की दिशा को बताएगा, मतलब इस वेक्टर की दिशा को बताएगा। ठीक है, तीर कहां लगता है मालूम है? हेड पर। और तीर की दिशा किधर होती है बताओ? टेल टू हेड। ये तीर की दिशा किधर होती है मालूम है? ये को क्या है इसकी? टेल। और जहां तीर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। तो ये है सदिश को पहचानना। सदिश के चित्र में ये चीजें हम लिख करके थोड़ी देंगे आपको। जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर ये बनाया, फिर एक वेक्टर ये बनाया और एक वेक्टर ये बना दिया, तीन तीन वेक्टर बना दिया। ए वेक्टर बना दिया, बी वेक्टर बना दिया और सी वेक्टर बना दिया, ये बना दिया। तो अब आपको यहाँ क्या क्या चीजें देखनी है कि यार इसका परिमाण छोटा है और इसका परिमाण बड़ा है, इसका परिमाण तो और छोटा है, परिमाण और छोटा है। बताओ इस चित्र को देख करके आपको ऐसा अंदाजा लगा क्या? बी वेक्टर का जो परिमाण है वो सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन है? ए वेक्टर का परिमाण है। और इससे बड़ा कौन है? सी वेक्टर। बताओ ऐसी फीलिंग आपको इन तीनों को देख करके आई या नहीं है? आई ना? इसकी लंबाई किसको व्यक्त करती है? परिमाण को। इसकी लंबाई परिमाण को। देखो इसका परिमाण ये है, इसका परिमाण ये है, इसका परिमाण ये। तो मैंने देखा यार ये सबसे लंबा है, इसका मतलब इसका परिमाण सबसे ज्यादा है। और परिमाण को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो ये पहचान होगी आपकी कि यार आपने एक चीज को देखते ही पहचान लिया कि यार इसका परिमाण ज्यादा है, इसका परिमाण इससे थोड़ा छोटा है और ये सबसे छोटा है। और दूसरा ये भी देखा आपने यार इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, तो सभी अलग अलग दिशाओं में, ये आपने पहचाना। तो आपको जो सदिश का चित्र बना करके दिया जाता है उसमें एक तो परिमाण को देखना है और एक तीर के निशान को, इसका मतलब उसकी दिशा को देखना। अब ये क्या है? कोण कैसे देखते हैं? दो सदिशों की टेल एक बिंदु पर रखने पर दोनों सदिशों के मध्य बनने वाला न्यून कोण, छोटा वाला कोण, बनने वाला छोटा कोण या न्यून कोण भी बोल सकते हैं। न्यून कोण, बनने वाला न्यून कोण ही दो सदिशों के मध्य कोण कहलाता है। ये आपका कंसेप्ट है, जहां भी फंस जाओ इसको याद कर लेना।
दो सदिशों की टेल एक बिंदु पर मिला दो, नहीं मिल रही है तो भी मिला दो, क्या करो? अब कैसे मिलाएंगे? थोड़ा ध्यान से देखना, दो क्वेश्चंस देख लो अच्छे से, केवल मात्र दो काम। दो सदिशों की अगर आप टेल एक जगह पर देख सकते हो तो जो छोटा एंगल बन रहा है दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट? कैसे? इधर देखो, मान लो, ठीक है ना, दो वेक्टर दे रहा हूं। अब आपको अपना ध्यान बोर्ड पे रखना है। अभी पेन टूल डाउन कर लो, सीखने का टाइम आ गया। मान लो एक सदिश ये है ए वेक्टर और दूसरा सदिश ये है बी वेक्टर, और इस कोण का मान दे रखा है 30 डिग्री। देखो, उल्लू बनाने के लिए मुझे ये कोण दे रखा है 30 डिग्री। अब आपको क्या देखना है? आपका कंसेप्ट क्या कह रहा है? दो सदिशों की टेल एक ही बिंदु पर रखने पर दोनों सदिशों के मध्य बनने वाला न्यून कोण दो सदिशों के मध्य कोण कहलाता है। क्या दोनों सदिशों की टेल मिल रही है क्या? नहीं। बताओ, इसकी टेल यहां है और इसका हेड यहां है, इसका मतलब अभी तो मामला बैठेगा नहीं, बैठ ही नहीं सकता अभी। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो ट्रिक देखना इसकी। सदिश में कितनी चीजें होती है बताओ? दो। क्या क्या होता है? एक लंबाई मतलब परिमाण और दूसरा तीर का निशान मतलब दिशा। दो चीजें। कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया। दो चीजें हैं, लंबाई मतलब परिमाण, तीर का निशान मतलब दिशा। अब एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। क्या करो, इस सदिश को यहां से उठा करके यहां सरका दो। सरका दिया, क्या किया मैंने बताओ? इस सदिश को उठा करके यहां सरका दिया। बताओ, क्या लंबाई बदल गई क्या? आराम से बोलो, तसल्ली से। क्या लंबाई बदली? बोलो, आंसर दे सकते हो अनम्यूट करके अपने आप को। सदिश में दो चीजें, इस वेक्टर को नहीं बदली, इस वेक्टर, चलो अब अनम्यूट कर लो। चलो इधर देखो, इस ए वेक्टर को मैं यहां ले आया, यहां लाते ही बताओ, इसको अब मत देखो, यहां से हटा दो। ये ए वेक्टर यहां आ गया। क्या ये पहले यहां था? मैंने अवशेष छोड़ दिया अभी से। इस ए वेक्टर की लंबाई नहीं बदली, क्या तीर का निशान बदल गया? क्या तीर का निशान यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीर का निशान इसी दिशा में, ठीक है? जैसा मेरा सिर उत्तर दिशा में, मैं यहां खड़ा हूं, चाहे यहां खड़ा हूं, चाहे यहां खड़ा हूं, उत्तर दिशा में ही रहेगा। इसी तरह से इस वेक्टर को मैंने यहां लगा दिया। बताओ, अब इस वेक्टर की ये क्या है? बी वेक्टर की और ए वेक्टर की टेल देखो कहां है? बी वेक्टर की टेल यहां है और ए वेक्टर की टेल भी यही है। दोनों वेक्टर की टेल एक ही जगह पर है, दोनों वेक्टर की टेल एक ही जगह पर है। बताओ, इस कोण का मान आपको कितना दे रखा है? 30। क्या दोनों की टी और दोनों की टी मिल गई? यस। इसका ये हेड है और ये टेल है, इसका ये हेड है और ये टेल है। क्या दोनों की टी हो गई? और टी होते ही जो कोण बनेगा दोनों के बीच में, बताओ, एक सदिश ये और एक सदिश ये, इन दोनों के बीच का कोण कितना है? बताओ फटाफट। आंसर दे सकते हो, बोलो। इस कोण का मान बताओ। नहीं आएगा किसी को भी? कोई आंसर देना चाहता है? बोलो। यहां से लेकर यहां तक पूरा कोण कितना होता है? 180। ये 30 डिग्री गया तो इस कोण का मान कितना आ गया? 150 डिग्री। तो आपका आंसर आएगा थीटा बराबर 150 डिग्री। तो ये आपका कंसेप्ट क्या है? अब आपको मैं क्वेश्चंस सॉल्व करके बता रहा हूं कैसे कोणों को देखा जाएगा। कंसेप्ट पढ़ो एक बार, क्या लिखा है कंसेप्ट में? कंसेप्ट पढ़ो। दो सदिशों की टेल मिला दो। अगर दो सदिशों की टेल मिला दी जाए तो उनके बीच में बनने वाला छोटा वाला कोण, जैसे दो सदिश है, इनके बीच में बनने वाला छोटा कोण, क्योंकि दो सरल रेखाओं के बीच में हमेशा दो कोण बनते हैं, एक कोण बड़ा बनता है। इधर देखो,
जैसे मान लो दो सरल रेखाएं हैं, ये बताओ इधर का कोण बड़ा है या इधर का कोण बड़ा है? ये बड़ा है, तो अपन कौन सा वाला कोण लेंगे? छोटा कोण, छोटा वाला कोण, ये वाला कोण है दो सदिशों के मध्य, लेकिन टीटी हो जानी चाहिए। एग्जाम्पल देखो अब इसके, दो सदिशों के बीच का कोण बता रहा हूं। चलो इधर देखो, एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, और ये वाला है सी वेक्टर, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री। तो आपको क्या बताना है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बताना है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर बताना है, और एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बताना है। एक में ही मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको एक सवाल, लेकिन कंसेप्ट क्या है बताओ, कंसेप्ट क्या है? आपको एक बार समझ में आ गया, अप्लाई करना आ गया, जिंदगी भर दोबारा नहीं पढ़ना। ये तो अपना दावा रहता है हमेशा, दोबारा नहीं पढ़ना, इसीलिए मैंने मना कर रखा है अभी नोट्स बनाने के लिए। नोट्स की जिम्मेदारी मेरी है, उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी तो सीखना है आपको सारा। बताओ, मैं त्रिभुज दोबारा बना देता हूं, बताओ ये क्या है? सी वेक्टर, ये क्या है? हेड, ये क्या है? इसकी टेल। ये बनाया मैंने ए वेक्टर, बन गया। बताओ, ए वेक्टर का ये हेड है और ये टेल है, और एक ये बन गया कौन सा? बी वेक्टर, ये बी वेक्टर का ये हेड है और बी वेक्टर की ये टेल है। कितने कितने कोण दे रखे हैं? 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब क्या करो, देखो इसको पूरी लाइन बना लो, इसको भी पूरी लाइन बना लो आराम से, तसल्ली से, और इसको भी पूरी लाइन बना लो। अब कहां बच के जाएगा? कहां बच के जाएगा? मैंने क्या करा, पूरी पूरी लाइनें बना दी। बोला सर आप पूछो, आप क्या चाहिए आपको, किसके बीच का कोण चाहिए? पहला सवाल, आपकी शर्त क्या है और कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है? दो सदिशों की टी मिलाने पर उनके मध्य छोटा कोण, जो छोटा कोण बनता है, दो सदिशों की टी मिला दो, टेल मिला दो, पूंछे बांध दो उनकी, दोनों सदिशों की पूंछों को बांध दो। अब जो कोण नजर आएगा, दो सदिशों की टी मिलाने पर उनके मध्य बनने वाला छोटा कोण क्या कहलाएगा? थीटा। सदिशों के मध्य कोण, सदिशों के मध्य कोण कहलाता है। ये तो पहचानने वाली बात हो गई। अब देखो ए वेक्टर, और पहला सवाल क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोलो, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या दोनों की टीटी मिल रही है? क्या नहीं, दोनों के सिर भिड़ रहे, सिर डिशों ऐसा हो रहा है, दोनों के सिर भिड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, लेकिन ऐसी कल्पना करो कि अगर मान लो इसको मैं यहां रख देता और इसको यहां रख देता, तो बताओ दोनों की टीटी होती या नहीं होती? दोनों की टेल मिल जाती। इस वाले सदिश को उठा के यहां रख दिया और इस वाले सदिश को यहां रख दिया, बताओ दोनों की टी मिली नहीं मिली? क्या नहीं बदलना चाहिए? इनकी लंबाई नहीं बदलना चाहिए, और दिशा, दिशा तो यही है। देखो, क्या ये पूरी लाइन एक ही है क्या? बताओ। यस, पूरी लाइन में कोई अंतर नहीं, इसको यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, कहीं भी रखो। तो अगर मैं इसको यहां रख दूं और इस वाले को यहां रख दूं तो टी मिल गई। बताओ इस कोण का मान कितना आएगा? 60 डिग्री। तो क्या आएगा? थीटा किस किस के बीच का? ए बी बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। पहला आंसर आपका आ गया। दूसरा आंसर क्या है? एंगल बिटवीन, बताओ
ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए और सी के बीच का कोण। अब बताओ ए और सी के बीच का कोण बताओ। कितने बच्चे आंसर दे सकते हैं? अनम्यूट करूं? चलो अनम्यूट करता हूं आपको, आप लोग आंसर दो। ये लो, कर दिया भाई, आंसर दो, बताओ ए और सी के बीच का कोण बताओ। कोई बताएगा? अनम्यूट नहीं हो गया यार, अनम्यूट करके आंसर दो। देखो ये ए वेक्टर की टेल और ये सी वेक्टर की टेल दोनों मिल रही हैं आपस में, और इनके बीच का कोण कितना है बताओ। इनके बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री। तो एंगल थीटा ए और सी ये भी कितना आ गया? 60 डिग्री के बराबर है। अनम्यूट नहीं हुआ यार, आपकी आवाज ही नहीं आई मुझे, बताओ। हाँ अब बताओ, आ रहा है आंसर, आ रहा है? चलो अगर आ गया है तो C और B के बीच का कोण बताओ। एंगल बिटवीन B एंड C कौन बताएगा भाई, बताओ। B और C के बीच का कोण बताना है। 120 किसने बताया? हर्षित मालव। आएगा भी हम सबको? कैसे आया ये, आएगा सबको? शिल्पा सुमन क्यों करा? क्योंकि मैं इस अभी देखो क्या इन दोनों की टी मिल रही है क्या आपस में? इसका मतलब ये जो कोण है वो क्या है? नकली कोण है, नकली है। आपसे क्या पूछा है? सदिशों के बीच का कोण, तो ये नकली है, ये आपको मिसगाइड करेगा, ये आपको उल्लू बना सकता है। उल्लू कब नहीं बनेंगे? जब आप क्या कर दें? टी टी कर दें। ये याद रहेगा आपको, टी से टी मिला देंगे, टी टी कर। दोनों की पूंछ बंद, एक की तो पूंछ है और दूसरा का सिर है, ये तो काम ही खराब हो रहा है। इसका मतलब आप इस पेन को कहां रखोगे? यहां रखूंगा। जब मैं इसको यहां रखूंगा, कल्पना करो दिमाग में कि अगर मैं इस सी को उठा करके यहां रख देता हूं तो ये सी यहां आ गया। अब अगर यहां सी आ गया तो बताओ सी की टेल और बी की टेल मिल रही है, तो ये कोण कितना हो गया आपके पास? 120 डिग्री। तो थीटा थीटा बी सी बराबर कितना आएगा? 120 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत आई? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं है ना? अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, अब आप आंसर देना, उसका फास्ट आंसर चाहिए। बताओ पहले तो कंसेप्ट क्या है? अगर दो सदिशों की टेल मिला दो तो उनके बीच में छोटा कोण। चलो आंसर देंगे। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये 90 डिग्री है। हाँ, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। दिखाई नहीं दे रहा? एक मिनट, क्या गड़बड़ हो गया यार? एक मिनट, अब देखो दिख रहे हैं? दिख गया ना? चलो ए वेक्टर, सी वेक्टर और बी वेक्टर। सी वेक्टर का तीर का निशान इधर है, ये 90 डिग्री दे रखा है, बस एक ही कोण दे रखा है, ये वाला 30 डिग्री का। करोगे? बताओ थीटा, पहले थीटा निकालने के लिए मैंने बताया था आपको पूरी लंबी लंबी लाइनें बनाओ, पूरी लंबी लंबी लाइनें बनाओ, पूरी लंबी लंबी लाइनें बनाओ। ये बन गई। अब आपका काम आसान हो गया। देखो पहले ए और बी के बीच का कोण बताओ, फिर आपको बी और सी के बीच का कोण, और फिर ए और
सी के बीच का कोण। कौन बताएगा बताओ? ए और बी के बीच का कोण बताओ। देखो ये है इसकी हेड, ये चित्र सही नजर आ रहा है? देखो ये तीर के निशान दिख रहे हैं आपको, ये 30 डिग्री दिख रहा है। बताओ ए और बी के बीच का कोण बताओ कितना आएगा? ए और सबको आ रहा है 90 डिग्री, क्योंकि मैं इस वाले पेन को, देखो इस वाले पेन को मैं अगर यहां रख दूंगा तो ये इसकी टेल है, और इसको भी आगे सरका दूंगा तो इसकी भी टेल आ जाएगी, तो दोनों ये वाला कोण बनेगा। दिख रहा है आपको? तो थीटा ए बी का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। चलो बताओ बी सी के बीच का कोण, बी और सी के बीच का कोण बताओ। बताओ बी और सी के बीच का कोण। इसमें आपको सोचना पड़ेगा बी सी के बीच। वेरी गुड। 60 नहीं, हाँ ये कितना आएगा? ये कितना आएगा बताओ? ये आएगा 60। वेरी गुड। लेकिन अभी टेल थोड़ी मिली है दोनों की, तो मैं इस बी को कहां रख दूंगा? यहां रख दूंगा, तो बताओ इसकी भी टेल आ जाएगी। और बताओ अगर मैं इसको यहां रख दूंगा तो इसकी भी टेल और इसकी भी टेल। बताओ कोण कितना बन गया? कितना बन गया? पूरा कितना होता है? पूरा कितना होता है? 180। 60 गया तो कितना बच गया? 120, 120। वेरी गुड, फैंटास्टिक आंसर। अब आता है ए और सी के बीच का कोण। बताओ ए और सी के बीच का कोण कितना आएगा? बताओ फटाफट। हाँ ये कौन बोला बीच में? शिल्पा। हाँ बताओ कितना आया? ए और सी के कैसे निकाला बताओ? वेरी गुड। इस सी को आगे ले जाएंगे यहाँ पे, इस सी को यहां ले जाऊंगा तो देखो इसकी टेल यहां आ जाएगी, इसकी टेल यही है, ये वाला कोण आएगा दोनों सदिशों के बीच का कोण। बताओ कितना आया? 150 डिग्री। बिल्कुल सही। आ रहा है सबको? चलो कल पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे। थैंक यू।